जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, किसी भी घर का सबसे पवित्र और सबसे सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है वहां का पूजा घर। पूजा स्थल को काफ़ी पवित्र माना जाता है और इसीलिए पूजा घरों के लिए, पूजा कक्षों के लिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन बेहद ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के नियमों को पालन करके आप अपने घर के पूजा घर की सकारात्मकता को और अधिक कर सकते हैं। कई बार जानकारी के अभाव में हम काफ़ी गलतियां कर बैठते हैं और ऐसी स्थिति में हमारे घर की सकारात्मकता काफ़ी कम हो जाती है और इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। तो घर की सकारात्मकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आज इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर आपके पूजा कक्ष को शांत और सकारात्मकता को बढ़ाने के उपाय और नियम शेयर करने जा रहे हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपकी ज़िंदगी में बदलाव बड़ा ला सकता है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पूजा घर के वास्तु का सबसे पहला नियम है कि घर के मंदिर के लिए सबसे अच्छा स्थान और दिशा है उत्तर पूर्व दिशा। तो अपना पूजा घर आपको इसी स्थान पर बनाना है, इसी स्थान पर बनाएं। यदि किसी कारण से आप यहाँ पूजा घर नहीं बना पा रहे हैं तो उत्तर और पूर्वी कोने का प्रयोग भी किया जा सकता है। पश्चिम दिशा में भी पूजा घर बनाया जा सकता है यदि ये दोनों विकल्प आपके लिए सही नहीं है। लेकिन यदि कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा तो दक्षिण में पूजा घर बनाने से बचें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पूजा या प्रार्थना करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी स्थिति में पूजा कक्ष को आपको सीढ़ी के नीचे नहीं बनाना है या फिर बाथरूम की दीवार से सटा हुआ पूजा घर नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी अशुभ माना जाता है। अच्छा, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, पूजा घर ग्राउंड फ्लोर में ही होना चाहिए। यदि आप तहखाने में या ऊपरी वाली मंजिलों पर पूजा घर बनाते हैं तो ये सही नहीं है। तो पूजा घर आपका ग्राउंड फ्लोर पर ही होना चाहिए। वास्तु के अनुसार मंदिरों के लिए तहखाने और ऊपरी मंजिलों में पूजा घर शुभ नहीं माना जाता है। पूजा घर या पूजा स्थल का किसी और अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साफ सफाई का ध्यान रखें और यहाँ बहुत अधिक सामान नहीं होना चाहिए। पूजा घर में, पूजा कक्ष में बहुत ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि जगह नहीं है, सामान रखना ही रखना है, तो ऐसी स्थिति में आप अलमारी पश्चिम या दक्षिण दिशा में पूजा घर में रख सकते हैं। पूजा कक्ष के दरवाजे और खिड़कियाँ उत्तर या पूर्व दिशा में खुली हुई होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आप नया निर्माण कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। दीपक और अग्निकुंड को दक्षिण पूर्व दिशा में रखिए। यदि आप पूजा घर में पूजा करते समय अग्निकुंड का प्रयोग करते हैं तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा कक्ष में अधिक से अधिक तांबे का प्रयोग कीजिए, तांबे के बर्तनों का प्रयोग कीजिए, इसे शुभ माना जाता है। तो जो बर्तन आप पूजा में काम में लेते हैं वो तांबे के होने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, कई बार लोग पूजा कक्ष में तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरों में हिंसा को दर्शाने वाले चित्र नहीं होने चाहिए और किसी मृतक व्यक्ति का चित्र नहीं होना चाहिए, भूतपूर्व व्यक्ति का चित्र नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप फ्लैट में रहते हैं या फिर छोटे घर में रहते हैं जहां पर आप वास्तु के नियमों को पूरी तरह से नहीं लगा सकते हैं, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में लिविंग रूम में आप पूजा घर बना सकते हैं। लिविंग रूम या रसोई में भी पूजा घर रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लिविंग रूम या पूजा घर रसोई में बनाते समय उसकी उत्तर पूर्व दिशा में ही आपको इसे बनाना चाहिए। भूलकर भी बेडरूम में आपको मंदिर नहीं बनाना है। लेकिन यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि नहीं बस अब तो एक ही रूम है और बेडरूम भी वही है, तो ऐसी स्थिति में आपको बेडरूम के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर को, पूजा कक्ष को, पूजा स्थल को स्थापित करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब आप सोते हैं तो आपके पैर मंदिर की ओर इशारा करते हुए नहीं होने चाहिए। तो इन चीज़ों से आप घर की सकारात्मकताओं को बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे से टिप्स हैं पूजा घर के लिए। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, इन्हें आप अपनाकर अपनी घर की सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि वास्तव में आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यदि आपने हमारा ये चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, सबसे पहले मिलेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।